नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सीएम विष्णुदेव साय द्वारा आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू बताए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। पूर्व सीएम ने कहा कि आदिवासियों को हिंदू बताने से उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये उनकी पहचान और अधिकारों पर सीधा हमला है। मुख्यमंत्री को ऐसे गैर जिम्मेदार बयान नहीं देना चाहिए। बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने न्यायपालिका की ओर से राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने और सुपर संसद के रूप में कार्य करने को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता है। उपराष्ट्रपति की टिप्पणी को लेकर पूर्व सीएम बघेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला विधायिका की गरिमा को बढ़ाता है। राज्य में कई बिल राज्यपाल के पास लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्यपाल उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे हैं। फिर उपराष्ट्रपति को इस पर आपत्ति क्यों हो रही है? विष्णुदेव साय जी आदिवासियों को हिंदू बताने में लगे हुए हैं, तो उसको संविधान पढ़ लेना चाहिए। और संविधान में आदिवासियों को एक अलग स्टेटस दिया हुआ है। यदि वो स्टेटस खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो पहले ये तय कर ले, संविधान पहले पढ़ ले, उसके बाद कोई बयान दे। किसी कहने से बयान न दे। यदि आदिवासी हिंदू लिखना शुरू कर दे तो उसको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। वो आदिवासी हैं इसलिए उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो विष्णुदेव साय जी शायद संविधान नहीं पढ़े हैं। वो स्टेटस क्यों मिला है उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद बयान दें। मुख्यमंत्री का जो है दिल्ली दौरा भी है और नक्सल ऑपरेशंस को लेकर घेराव में बड़े नेताओं के शामिल नहीं होने को लेकर अजय चंद्राकर ये बोले कांग्रेस में कोई बड़ा नेता नहीं है और परिवारवादी पार्टी में वैसे ही कोई बड़ा नेता नहीं है। अजय चंद्राकर जी को उनके सहयोगी साथी जिसको अपना बड़ा भाई मानते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी की जो चिट्ठी उसको पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तय किया, अभी परसों ही तय किया कि कल ही सूचना मिली हम सबको अलग अलग राज्यों में जाना, जैसे मैंने पहले बताया। तो पार्टी के काम से यदि मैं यहाँ अनुपस्थित हूँ तो उसे किस प्रकार से अनुपस्थिति माना जाएगा? यदि यहाँ रह के मैं नहीं जाता तो बात अलग थी। अब अजय चंद्राकर जी को बहाना मिल गया है उसको बयान देना। तो अजय चंद्राकर जी की स्थिति ये है कि उसको तो वैसे भी दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल फेंक दिए हैं। न संगठन में उसको स्थान मिला है, न सत्ता में स्थान मिला है। मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चा बजट सत्र में बड़ी जोरों से थी, है ना। राष्ट्रपति जी के जाने के बाद तुरंत बाद विस्तार किया जाएगा, लेकिन पता चला वो भी टाइटा फीस हो गया। ठीक है। और जी हाँ, अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो टिप्पणी की है और इतने अभद्र भाषा में, मैं समझता हूँ पहली बार कोई बोला होगा, वो भी भाजपा के 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे सीधा आरोप लगाया कि जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार सीजेआई खुद हैं। अभी तो मानसिक दिवालियापन का निशानी भी है कि गृह युद्ध कहाँ है, पहले तो ये बताए। और दूसरा, यदि कहीं उपद्रव या दंगे हो रहे हैं उसके लिए सीजेआई जिम्मेदार है। ये तो सीधा सीधा न्यायालय पर टिप्पणी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे उपराष्ट्रपति ने जो बयान दिया, वो क्या बयान? उपराष्ट्रपति ने यही बयान दिया है कि ये संसद से ऊपर हो गए सुप्रीम कोर्ट। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखेंगे, राज्यपाल और राष्ट्रपति को जो उन्होंने कहा कि 3 महीने के भीतर में आपको आदेश देना है, तो ये तो जो लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा है, उसकी गरिमा को बढ़ाने वाला फैसला है। यदि विधानसभा में जनप्रतिनिधि बैठ के कोई फैसला करते हैं तो उस बिल को महीनों नहीं सालों रोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कितने बिल हैं जो रोक के बैठे हैं राज्यपाल, और अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्यपाल उसमें कुंडली मार के बैठे हुए हैं।
तो ये तो सीधा सीधा विधानसभा के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा का इससे मान ही बढ़ रहा है, तो विधायिका को ताकतवर बनाने का काम यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसमें उपराष्ट्रपति की तकलीफ क्यों हो रही है। और रही बात यह है कि उन्होंने 2-3 बातें कही, उसमें एक बात यह है कि जो एक जज के यहाँ जला हुआ नोट मिला है उस पर FIR नहीं हो रहा है। तो उपराष्ट्रपति जी से मैं कहना चाहूँगा कि जले हुए नोट तो दिखाई दे गए, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड उसके बारे में कब बोलेंगे, नोटबंदी में कितना पैसा आया उसके बारे में कब बोलेंगे, उसके बारे में भी बोले।